हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को इस समय बहुत अच्छे लेवल से जारी रख रहे होंगे। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप भी खुश होंगे और आपका मन भी बहुत खुश होगा कि आज मैं लेकर आया हूं परसेंटेज की क्लास नंबर 2, जो अपने सामने है टाइप क्लास नंबर 2, लेकिन टाइप नंबर 3। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने पहली क्लास में, आप देखें पीछे जाकर, तो मैंने टाइप 1 और टाइप 2 दोनों करा दिए थे। आज उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3 ऐसा क्या है इसके अंदर विशेष, तो इसको मैं बता रहा हूँ। टाइप नंबर 3 में हम पढ़ेंगे इंक्रीज में, यानी किसी चीज की वृद्धि होती है। जैसे कोई सवाल आपके सामने आएगा कि मैंने कोई मोबाइल खरीदा, उसके 10% क्या हो गई, उसके जो प्राइस है उसमें 10% की वृद्धि हो गई। या फिर पूछेगा 10% की उसमें क्या हो गई, कमी। तो इसी कमी और वृद्धि को लेकर, कमी को वृद्धि को बोलते हैं प्लस में, और कमी को बोलते हैं माइनस में, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। इन चीजों को लेकर आज हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया जरूर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज मुझे आपका ही जरूरत है और आप ही इस चैनल को आगे बढ़वा सकते हैं। तो अब मैं शुरुआत करता हूं आपके सामने। टाइप नंबर 1 कैसी थी, कैसी नहीं है, 2 कैसी है, कैसे नहीं है, वो आपने एक बार देखा होगा। नहीं देखा तो पीछे जाकर उस क्लास को जरूर देखिएगा। लेकिन आज यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से भी आपको समझ में आना तय है। तो आज हम क्या करेंगे इस क्लास में, तो मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ बेसिक से। बेसिक मीन बिल्कुल जीरो से, और आपको लेके जाऊंगा कहाँ पर, हीरो तक। और इसलिए हमने पिछली क्लास को लेकर आया था, और आज इसी क्लास के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन मैंने रखा है यूपीएससी सीडीएस का। यानी कहने का अर्थ है मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत की है, लेकिन आपको हाई लेवल पर लेकर जाऊंगा। अभी तो केवल एक क्लास हुई है, पूरा सफर बाकी है। तो आज इस क्लास के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब टाइप नंबर 3 को आगे बढ़ाता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से पढ़िएगा मेरे बच्चों और आराम से सॉल्यूशन कीजिएगा। हमें दुनिया की तरफ बिल्कुल नहीं जाना कि जल्दबाजी में फटाफट कर दे, 1 मिनट 20 मिनट 25 क्वेश्चन 30 मिनट, बेटा ऐसा कुछ नहीं होना। अपनी क्लास बिल्कुल धीरे चलेगी, बिल्कुल समझ में आएगा। जब पूरी चीज समझ में आ जाएगी तब मैं भी वही 20 मिनट 50 क्वेश्चन कराऊंगा, वो फिर मेरी जिम्मेदारी है ना। 20 मिनट 25 क्वेश्चन, 20 मिनट पर 30 मिनट पर 50 क्वेश्चन, बेटा ऐसे यूट्यूब पर टीचर कराते हैं, ऐसा मैं भी करा सकता हूँ, लेकिन आपको सिखा नहीं पाऊंगा। तो आज हम उसी को सीखने और समझने की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, क्वेश्चन है, नीता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक है। भाई किसका वेतन? नीता का। तो पपैया के वेतन का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है, यानी वही है बेटा। अधिक को बोलते हैं वृद्धि, यानी मैंने कहा था हम इसको लगा सकते हैं चिन्ह प्लस का, और कम को बोल सकते हैं डिक्रीज। ये लो भाई। तो बेटा इसीलिए मैंने टाइप नंबर 3 रखी थी। अब मैं इसका एक बार आप सभी को सोल्यूशन करवाता हूँ। देखो, कुछ नहीं आता तो बेटा अपने साथ जुड़ो, जानते हैं स्किप कर दो आप, है ना। कोई इश्यू कोई परेशानी नहीं है। मेरी क्लास बेटा उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे बहुत अच्छे लेवल पर हैं या बहुत अच्छे चीजों को मेरे से ज्यादा जानते हैं। अपने उनके लिए है बेटा जो बच्चे बिल्कुल जीरो से हैं और हीरो बनने का सफर मेरे अंदर देख रहे हैं। बेटा अब आपके सामने शुरुआत करता हूँ। एक महिला है जिसका नाम है बेटा नीता, है ना। मीनिंग में कोई जाना मत इंग्लिश में, बेटा एक नाम है नीता, एक का नाम है पपिया। ये लो, यही दो ही है ना बेटा, एक नीता है एक पपिया है। अब कह रहा है नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। किसका वेतन? नीता का। किससे? पपिया से। जब बेटा पपिया का 100 रहा होगा, मान लो 100 रहा होगा, तो बेटा इसका 25% अधिक है, यानी 100% इसका था तो इसका 25% अधिक है, तो 25% का मतलब होगा बेटा 125%। बताओ कोई परेशानी, समस्या, दिक्कत? आप कहें जी सर कुछ नहीं, तो आगे बढ़ो। अगर इतनी बात है तो बेटा दोनों का गैप निकाल दो। तो दोनों का जब गैप निकाला 100 में से 25 के 125 में, तो बेटा बच्चा कितना? 25। और यही कह रहा है पेपर में कितना परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। आगे पढ़ो। तो पपैया का वेतन, तो पपैया का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है, यानी तुलना किसी हो रही है नीता के वेतन से। तो मुझे याद है मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब भी किसी तुलना होती है उसको हम नीचे रखते हैं और जिससे होती है उसको ऊपर रखते हैं। तो नीता का वेतन था 125, ये लो, और दोनों का गेप कितना है? 25। तो बेटा 25 रखो, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो 100 से। अब आपका टफीसी मचा दो, आपका आंसर निकल जाएगा। एक बार मैं भी काट देता हूँ आपके सामने, देखो 25 कम
25 और 25 5 125। तो बेटा ऊपर 1 गुणा 100 किया तो 100 रह जाएंगे, ऊपर है ही नहीं कुछ, नीचे बच सका 5। काटो 5 से तो बेटा कट गया 20 बार, 20 पंजों का 100, तो 20% अपने सामने आंसर निकल के आ गया। देखो ऑप्शन में हाँ 20% है। ये कितना शानदार क्वेश्चन का बेटा आंसर है। इतना सा मैंने शॉर्टकट किया है। एक बार आप इस क्वेश्चन की जब दोबारा पढ़ें तो बेटा एक बार जरूर देखें और इसी प्रकार का सोच कर कीजिएगा। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बार बार पेपर में इसी टाइप के सवाल बनते हैं, इसलिए जरूर आप याद रखना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, राहुल यादव ने एक कुर्सी 10% लाभ पर खरीदी। बेटा कोई व्यक्ति है राहुल यादव, उसने कोई कुर्सी है वो 10% लाभ पर खरीदी। मैं यही कह रहा हूँ बेटा, लाभ मतलब वृद्धि पर खरीदी और 10% लाभ पर 10% लाभ पर बेच दी। 10% लाभ पर खरीदी और फिर 10% के लाभ पर, सॉरी बेटा लाभ नहीं है, ये टाइपिंग एरर है। 10% हानि पर बेच दी। ओके, कोई इशू नहीं है। जैसे राहुल यादव ने एक कुर्सी 10% लाभ पर खरीदी और 10% फिर 10% लाभ पर आने पर उसने बेच दी। तो बताओ कुल लाभ तो हानि कितना परसेंट की हुई। तो बेटा देखो, हमें कुर्सी का प्राइस नहीं पता, किताब क्वेश्चन खे ही नहीं रहा है, तो इस संदर्भ में क्या करें। तो बेटा इस संदर्भ में आप ये करो कि आपके सामने कुर्सी है, कुर्सी इंग्लिश बोलते हैं चेयर, ठीक है ना। बेटा कोई चेयर है, उसका 100 रुपये था, तो 10% का लाभ पर उसको खरीदा, तो लाभ जब खरीदा तो बेटा कुर्सी हो गई 110% की। बताओ कोई परेशानी। आप कहीं सर नहीं, पहले कुर्सी 100 रुपये की थी, तो अब 10% का लाभ कर दे, कितना 110। फिर क्या कह रहा है, तो बेटा अब देखो 110 हो गया, तो बेटा ये खत्म होगी बात यहाँ से। जब कोई बात खत्म, तो बेटा मैंने यही बताया था कि कोई चीज जब खत्म हो जाती है, कोई चीज अपने आप बन जाती है, तो वो 100% बन जाती है, तो ये अपने आप में 100% के बराबर है। आगे कह रहा है, फिर 10% के लाभ पर हानि पर बेच दी, तो बेटा फिर 100% होगी, तो 100% है, तब 10% हानि निकाली, तो बेटा वो रह गया कितना परसेंट, 90%। बताओ कोई परेशानी आपकी। सर बिल्कुल नहीं है। तो बेटा अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये चीजें ये आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बेटा जो बहुत अच्छे अध्यापक है ना, वही आपको ये ट्रिक कराते हैं बेटा, उनको 1000 ट्रिक बताते हैं वो। हमें पेपर में इतने ट्रिक याद नहीं रखनी, हमें तो केवल पेपर को डायरेक्टली सॉर्ट आउट करना है। तो बेटा एक ट्रिक है जिसको हम जानते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। ऐसा क्यों कहूँ, तो बेटा इसलिए कहूँ कि जो पुरानी किताब आती है बेटा उनमें ऐसी चीजें मिलती हैं, और इससे पेपर का बेटा आप देखेंगे ना, ये यूट्यूब वालों ने बेटा हवा बना रखा है। बाकी ये चीजें जो आती हैं बेटा वो उसको गलत कर ही नहीं सकते आप सवालों को। नई नई ट्रिक बेटा वो 3 4 5 क्वेश्चन सेट करके आते हैं, अलग अलग कंसेप्ट बता देते हैं। बेटा उनका तो काम यही है, व्यूज बढ़ाना। आपको अगर सटीक नॉलेज चाहिए तो बेटा आप इस जगह पर आए हैं। तो देखो ओल्ड इज गोल्ड का मतलब होता है बेटा कोई चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100, और 100% अपना नियम होता है बेटा। अपने जब भी क्वेश्चन पढ़े तो उसमें ओल्ड इज गोल्ड का नियम होता है कि अपने आप में किसी को बेटा क्या मान लो, 100 मान लो, और 100 माने 100 को बचाना, तो बेटा इसको बोलते हैं 100 को बचाना। तो बेटा ओल्ड इज गोल्ड ट्रिक का अर्थ हो जाता है 100 का बचाना। तो 100 को बचा लो। आप कैसे बचाएंगे, तो देखो मैं एक आपके सामने देखेंगे। बेटा जब भी अपने सामने 100 था, तो ये हो गया 110, तो मैंने कहा 10, 110 कितने पर होगा, 100 पर, ये लो भाई गुणा कर दो। बेटा अब कितना हो गया, 90, पहले कितना था 100, बेटा 100 को नीचे रखो। अब नियम लगा दो कि 100 को क्या करना है, बचाना है। तो बेटा बचाओ के कैसे, तो ये देखो अब आपके सामने 2 सेकंड में आंसर ना करना बेटा, एक बार 0 से 0, 0 से 0, 11 9 का 100 को बचा लिया मैंने, 11 9 का 99। तो बेटा जब 99 हो रहे तो पहले कितनी वस्तु थी, 100 की, अब कितने हो रहे हैं 99, कितने की कमी, 1 की। तो बेटा 1 की कमी मतलब 1% की हानि, यही हमारे सामने करेक्ट आंसर है। हाँ या ना बेटा मजा। ये वो कंसेप्ट है बेटा जिसको हम टाइप नंबर 4 में भी डिस्कस करेंगे, ये 100 वाला नियम एक बार जरूर याद रखना। ट्रिक नंबर, बेटा ट्रिक है ओल्ड इज गोल्ड। अरे पुरानी चीजों में बेटा जो मिलता है ना, वही रामबाण, वही बेटा सच्चा सोना है। यूट्यूब वाले बेटा आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप बनते जा रहे हैं, आपका पेपर कभी क्वालिफाई नहीं होना है ना। तो आप बेटा उन चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो आगे चलो, आगे अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी से 20% अधिक है, तो बेटा बी ए से कितना परसेंट कम है। देखो मैंने कहा था ना बेटा कि मैं आपको पेपर का सवाल कराऊं, तो ऐसे जीडी में आज 2024 में सवाल आया है। जो बच्चे जीडी के लिए पढ़ रहे हैं बेटा एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगला पेपर आप क्वालिफाई करके जाएंगे। 20 में से 20, ये दीपक सिंह राजपूत का आपके साथ वादा है। आएगा आगे की ओर। बेटा कह रहा है ए बी से, ए किससे, बी से। मैंने 2 व्यक्ति हैं बेटा, ए है, ए का नाम बी है।
ए बी से 20% अधिक है, यानी कौन? ए किससे? बी से। तो बेटा 20 100% होगा, तो ये 20% अधिक होने मतलब हो गया 120%। क्या मेरी बात मानते हैं? आप कहेंगे जी सर, पूरी पूरी बातें में समझ में आ गई। बेटा पूरी पूरी बातें समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ जाऊं। तो ए बी, देखो दोनों का जब गैप निकाला तो बेटा ये 20 आ रहा है, भाई 100 में से 120 में 100 हो गया बेटा 20, और यही क्वेश्चन भी कह रहा था कितना परसेंट? 20% अधिक है, तो ये तो हमें ऐसे ही पता है। अब क्या है? बी ए से, बी किससे? ए से, यानी तुलना किससे हो रही? ए से। तो ए का कितना है? 120, तुलना को नीचे रखते हैं किससे? बेटा बी से। तो 20 जब 20% अधिक था तो बेटा 20 रख दो ऊपर, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब आप कट्टा पीछे बता दो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो 0 से 0, दो, दो एकम 2 और 6 दूनी 12। अब बेटा बच गया कितना? 100/6। 100 में 6 का भाग लगाओ तो बेटा निकला 1, और बच गया 4, इधर हो गया 6 6 36। तो बेटा 16 पॉइंट कुछ हमारे सामने आंसर देखने को मिल रहा है, 16.6 यही हमारे सामने करेक्ट आंसर। ऑप्शन बेटा दिख गया 16, एक ही ऑप्शन 16 था, इसलिए वही ऑप्शन अपने सामने आउट हो गया। तो बताओ कितना बेहतरीन ट्रिक आपको मैंने बता दी कि बेटा आप 2-2 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि ए बी की आई से 20% अधिक है, यानी यदि ए की आई बी की आई से, देखो दोबारा बेटा यही हमारे सामने समझना है कि अपने सामने ए की आई और एक है बी की आई। क्यों ये क्वेश्चन अभी कर दिया हमने? चलो कर दिया तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे, ये बात हमें क्या जा रहा है, प्रैक्टिस बनेगी। यदि ए की आई बी की आई से, बेटा ए की आई बी की आई से 20-25% अधिक है, तो बेटा ये 100 होगा, तो ये 25% अधिक मतलब 125। आप सभी जानते हैं 25% अधिक है। दोनों का जब गैप निकाला तो बेटा 25। इस गैप को आप निकाले चाहे ना निकाले, क्वेश्चन में दे भी रखा है ना, इस बात को आप क्लियर हो गई। तो बेटा बी की आई ए की आई से, बस तुलना जैसे हो रही ए की आई से, तो बेटा ए की आई कितनी? 125, और बी की से निकालें तो कितना का गैप निकल के आएगा? 25 इंटू, अब बेटा मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब माता दो कटा पीसी, 2 ही सेकंड मार्क्स निकलेगा। 25 कम 25 से कटा 125 पर बेटा 25 कटा 1 बार। अब 100 में, अब बचा हमारे सामने 100, बेटा 100 में 5 का भाग दिया तो बेटा 20 में जो का 100, आंसर निकल गया 20%। कितना सी होगा, आसान हो गया है ना। तो एक बार इसलिए कह रहा हूं बेटा, आगे और भी चीजें आपको मिलेगी, एक क्वेश्चन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एडवांस मैथ को चाहे अर्थमेटिक, पूरे से पूरी दिल के भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे सीजीएल प्री में बैठे हो, चाहे सीजीएल मेन से बैठे हो, चाहे सीएचएसएल प्री में बैठे हो, चाहे सीएचएसएल मेन में बैठे हो, चाहे एमटीएस में बैठ रहे हो, चाहे जीडी का पेपर दे रहे हो, स्टेनो दे रहे हो, मन बैठे जैसे दे रहे हो, तो बेटा आप इस बात को जरूर पकड़िएगा, क्योंकि आपका गुरु आपके साथ खड़ा है। तो एक बार पुनः आपका सभी का स्वागत है, क्योंकि लाइट चली गई थी और भारी वेदर खराब है यहाँ पर, और इसी कारण क्लास को बीच में रुकना पड़ गया लाइट का इश्यू के कारण। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, और अब आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक डिस्कस कर लिया था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो एक बार क्या क्वेश्चन कह रहा है वो आप पढ़िएगा, फिर मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखो कह रहा है पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना % छोटा है। बस यही अपने सामने ऑप्शन के सवाल कह रहा है। तो अब हम सॉल्यूशन करें, तो इसका सॉल्यूशन लगाते हैं हम सबसे पहले। तो देखो सॉल्यूशन जब इसका लगाते हैं तो कह रहा है ए कौन है? पी, ए कौन है? क्यू। ये तो ही तो कह रहा है, दो के नाम लिख दिए मैंने। पी किससे? क्यू से। पी क्यू से, यानी पी से क्यू कितना गुना बड़ा है? 6। ये कोई 1 गुना होगा तो ये 6 गुना होगा, यही पेपर कहना चाह रहा है। इसको ऐसे मान लो, अगर ये 10 है तो ये 60 होगा। इसको 100% मान लो तो इसका 600 मान लो, भाई जो मर्जी मानना चाहिए, जो मान लो आप, है ना, बात सही। इसको मैंने 100 मान लिया, उसको 600 मान लिया, चलो आसान रहेगा, काट ले पीछे। अब देखो दोनों का जब गैप निकला तो गैप निकल गया दोनों का कितना? 500 का। भाई ये निकल के आया। आगे देखो तो कह रहा क्यूब किससे? पी से कितना % छोटा है? किससे? पी से। तो पी का मान कितना है? 600, और दोनों का गैप है 500। परसेंटेज को बनाने के लिए कन्वर्ट कर दो 100 से। बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल नहीं है, यहाँ से हमें इतना समझ में आता है। तो बेटा 2 0 से 2 0 कर दी। अब और आसान बनाने के लिए ऐसे कर दो कि 6 का आधा कर दो 3, और 100 का आधा कर दो 50। भाई आधा ऊपर देखिए होना जरूरी है, तो 50।
तो नीचे बच गया 3 और ऊपर बच गए 5। तो उधर बच गया 5 गुणा 50 किया और बच के नीचे 3। तो 5 तिया 15, सॉरी 5 25, 5 25 है 250 और भाग दे दो 3 का। तो जब 50 में और 3 में भाग देंगे तो आपके सामने निकल गया 8 तिया 24, 8 तिया 24। तो यानी भाग कौन से जाना चाहिए? 8 से। 8 तिया 24। तो ऑप्शन में चेक करो 8 किसमें क्या, 50 इसमें तो नहीं, 63 नहीं चलेगा, 70 नहीं चलेगा, 83 हाँ इसमें 8। हमारे सामने आंसर निकलेगा। बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन था, आपने पढ़ा और क्वेश्चन निकाला। अब ये बच्चा बोल रहा है गुरुजी आप ऐसे ना करके इसको एक मान लो, तो बेटा एक मान लो। पी अपने सामने और क्यू अपने सामने है, इसको एक मान लिया जिससे 6 गुना बटा है, तो दोनों के अपने तरफ 5, वही बात आनी है। तो बेटा किससे? पी से। पी को 6 ऊपर रखो 5 को मल्टीप्लाई कर 100 से। बेटा 100 से किया तो इसका आधा क्या है 3, इसका आधा क्या 50, तो वही हो गया बेटा 5 से 250, 250 3 का भाग, बेटा यही तो आंसर निकल जाना। बताओ, कुछ अलग थोड़ी आना बेटा, आपकी मर्जी, जैसे चाहे जैसे कर सकते हो। आगे आओ, एक और क्वेश्चन पढ़ो। यदि एक संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? यानी किसी संख्या है, अपने सामने कोई संख्या है बेटा जिसका नाम 40 दे रखा, उसने क्वेश्चन कह दिया कि 40 है अपने सामने है, उसमें 40% की वृद्धि। तो एक नहीं दो तरीके से। पहला तरीका क्या है? तो बेटा पहला तरीका ये है कि अपने सामने संख्या कितनी है 40, इसको ये जगह रहने दो। 40 में अगर मैं 40% की वृद्धि करूं तो बेटा 40 को 40 से गुणा करूं और परसेंटेज में भाग करने 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो 4 चौका 16। तो बेटा 40 पहले थी, अब 16 किया तो कितने हो गए? 40 प्लस 16, आपका आंसर 56। आंसर मिल गया। दूसरा तरीका क्या है? बेटा कोई संख्या 40 है, दे ही रखा है, उसमें 16 40% की वृद्धि, तो 40 मतलब पहले 100 थी, अब 40 हो गई थी 140 हो गई। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, 0 से 0, 0 से 0, 16 चौकी 56। आप जैसा चाहें ऐसा तरीके से सवाल को कर सकते हैं, यही आपके सामने सबसे बड़ी ताकत बढ़कर आएगा। छोटी शुरुआत है लेकिन बेटा हौसले हमारे बुलंद हैं आपके साथ ही कि हम बड़ा कुछ ऐसा कर देंगे बेटा दुनिया याद रखेगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यदि नेहा की आई मोनिका की आई से 5% अधिक है, बेटा 50 नहीं है, सॉरी 5% अधिक है, तो मोनिका की आई नेहा की आई से कितना परसेंट कम है? वही पूछ रहा बेटा, ये तो वृद्धि पूछ रहा है या कमी पूछ रहा है, दोनों के अलावा तीसरा नहीं पूछ रहा कुछ भी। और ये किसमें आया है? यह है CHSL 2024। बेटा CHSL मतलब 10+2, जिसकी 31 तारीख लास्ट डेट गई थी। आपने फॉर्म भरा हो तो ठीक है, नहीं भरा बेटा कोई बात नहीं, 31 मई 2026 एक्सपायर हो गई उसकी डेट। अब देखो सवाल अपने सामने है, एक लड़की का नाम है नेहा, एक का नाम है मोनिका। ये दो लड़कियां हैं, एक का नाम नेहा, एक का नाम मोनिका। आप आसानी से निकाल सकते हैं। बेटा नेहा की जो मोनिका की जो आई से 5% अधिक है, तो मोनिका की आई हम 100% मान लें, उसकी 5% अधिक का मतलब होगा 105%। बताओ कोई समस्या, कोई परेशानी? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल नहीं है, हमें पूरी चीज यहाँ से समझ में आती है। तो बेटा दोनों का गैप निकाला, कितना निकल गया? 5%। बस इतना ही चीज निकाल ली। अब देखो अब क्या कह रहा है, तो मोनिका की आई नेहा की आई से कितना परसेंट कम है? किसकी आई? मोनिका की। तो मोनिका की आई पहले कितनी थी? 105%। सॉरी नेहा की आई, नेहा की आई से पूछना, नेहा की आई, तो इसका दोनों को गैप निकल गया 5%, गुना करो 100 से। इस 100 से क्यों क्या परसेंटेज में कन्वर्ट करने लगी? तो बेटा देखो मैंने 5 से काटा तो 21 पंजों का 105 और 5 काटा तो 20 पंजों का 100। अब बेटा अब हमारे सामने कुछ नहीं है, 5 गुना 20 किया तो अपने सामने पूर्ण आ गया 100 और 100 में भाग लगाओ 21 का। तो बेटा 5 बार जाएगा तो 5 बार का मतलब हो गया 105 आएगा, है ना? तो बेटा 105 तो 100 से अधिक हो गए, तो 5 का नहीं जाएगा, कितने जाएगा? कम से कम 4 का। तो बेटा 4। अब ऑप्शन में चेक करो किस ऑप्शन में 4 है। इसमें 4 है, ओहो इसमें 4 है, इसमें ओ लो बेटा, ये तो हमारे सामने थोड़ा सा क्लोज क्वेश्चन कर दिया। क्लोज को कैसे दूर करें? तो बेटा आप देखो 21 गुणा 4 किया यानी 21 चौका 84। तो बेटा 84 होना कितना चाहिए था? 100। भाई ये ऊपर दे रखा बेटा, होना चाहिए था कितना? 100। वो कितना लगेगा? 84 कितने का गैप है? 16 का। तो बेटा 16 सही और भाग किसका दे रहे हैं? 21 का। तो बेटा आना चाहिए 16 सही 21, और ऑप्शन बी यही कह रहा है। बताओ क्या है मुसीबत कुछ?
आप कहेंगे जी सर अब हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल मन खुश हो गया, अब हमारे सामने आंसर। बेटा देखो, क्लास देख रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, रफ कॉपी आपके हाथ में नहीं है, पेन आपके हाथ में नहीं है, तो बेटा दिक्कत तो आनी ही तय है, क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे। हम तो केवल क्लास देख रहे हैं बेटा, मूवी की तरह थोड़ी आ रहे हैं। बेटा थोड़ा सा आपको भी लगाना पड़ेगा दिमाग। आइए आगे की ओर। एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय को 25% कम करने के लिए धावों को अपनी चाल में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए? चलो भाई, ये सवाल भी बेटा CHSL 2024 के पेपर में आया है और 11 जुलाई 2024 को शिफ्ट नंबर 1 एंड अर्ली इन द मॉर्निंग आया है ना। आप चेक करें इसको। बेटा एक निश्चित दूरी, कोई दूरी होगी, उसको तय करने में एक जो समय लगता है बेटा 100% लगता है। मैंने कहा था कि अपने आप में कोई भी समय होता है 100% होता है। उसको 25% कम करने के लिए एक धावक अपनी चाल में कितना परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए? तो बेटा 100 है तो इसको 25% कम कर देंगे, कितना परसेंट बच जाएगा? 50%, 75%। दोनों का गेप कितना परसेंट आ गया? 25। तो अब उसको वृद्धि करने तो बेटा वृद्धि किस पर करनी है? 75 पर। तो अब देखो बेटा 75 अपने सामने दे रखा है और गेप है 25 का, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। बेटा 25 या 75 और 25 कम 25 है ना। अब अपने सामने बेटा बच गया 100। 100 में जैसे ही 3 का भाग लगाया तो बेटा 33 या 99, तो आंसर आना 33। एक ही ऑप्शन बेटा 33, सब बाकी 25। क्या हाल है आप सभी के? क्या आपने सब्सक्राइब किया है? कर दे। देख रहा है ना तू, सुन रहा है ना तू, रो रही है वो। बेटा तब ही उसके आंसू रुक पाएंगे जब आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, कमेंट नहीं कर दीजिएगा, जो कमेंट है वो बता दीजिएगा, है ना। आपके साथ हरदम नहीं खड़ा हूं। आओ नेक्स्ट क्लास की ओर। सुरखी तौर, गोपाल की आयु 20% है, 20 वर्ष है। अगर अशोक की, बेटा यह सवाल थोड़ा टाइपिंग एरर है। मैं जब सवाल को पढ़ रहा था तब मुझे लगा कि टाइपिंग एरर है, तो इसको अभी हमें नहीं देखना, इसका एरर निकाल देंगे फिर देखेंगे। तो अभी सवाल को आप छोड़ दीजिए, आगे देखो। अगर योगी से केजरीवाल के अंक, ओ वो इधर ही परीक्षा हो गई, योगी और केजरीवाल में 33% कम है। भाई मैं एक बार लिखता हूं अपने योगी, ये लो भाई, एक लिख रहा हूं केजरीवाल, केजरीवाल लो भाई, दो व्यक्तियों के नाम लिख दिए, योगी और केजरीवाल, आप जानते हैं दोनों को। हाँ? योगी, यदि अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33% कम है, 33% मतलब पहले दोनों को मिल के 100% था, इनके 33% कम है, तो इसका हो गया 33 पॉइंट, ये कह रहा है। उधर जो केजरीवाल योगी बच्चा है उसको बच रहा है 66.66, यानी 67 भी आप कह सकते हैं चाहिए तो कौन तो। चलो, तो योगी के अंक केजरीवाल से, किसके अंक? योगी के, किससे? केजरीवाल से कितना परसेंट ज्यादा है? तो जब दोनों को गैप हम निकालेंगे तो उससे बेटर आंसर है कि आप योगी को नीचे रख दो और केजरीवाल की जो अंक है उसको ऊपर रख दो, ये लो, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कर दो 100 से। अब आप काटापीसी मचा दो। अब काटापीसी ये करेंगे सर, 33 का ही डबल होता है 66, और 33 का डबल 66, तो ये तो 2 बार कट गया, ये कट गया 2 बार। अब 100 में आप 2 का बार जैसे लगाया आपने, चलो मैं अलग अलग कर देता हूँ, तो बेटा इतना बच गया। अब बच गया 100 में भाग लगाया 2 का, तो बेटा आप जानते हैं 2 का भाग लगाया कितना आता है? 50। ये अपने सामने कितना आसान हो गया। अरे गणित को कितनी आसान की जा सकती है बेटा, जितनी करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि ये तो ऑनलाइन क्लास है, अगर ऑफलाइन होती ना तो बेटा गर्दे उड़ा देते मैथमेटिक्स का, है ना। दुनिया देखती रह जाती कि सर वाकई में ही आपने क्वेश्चन रखे हैं। बेटा अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे टी शर्ट के पीछे देखिएगा, लिखा है K2 फाउंडेशन एकेडमी। अब आप पूछें ये कहाँ पर है, तो बेटा ये है रामगढ़ बसवाड़ा में, रामगढ़ बचवाड़ा। आप पूछे सर ये रामगढ़ बचवाड़ा है, तो बेटा ये एक छोटा जिला पड़ता है राजस्थान में, दौसा, और दौसा में भी कम, दौसा कहाँ है बेटा? राजस्थान में। तो आप यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं, यहाँ सभी प्रकार के बैच आपके लिए अवेलेबल है ना। इसके अलावा और भी ज्वाइन कर सकते हैं गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालचोट, लाइसम एकेडमी लालचोट, है ना। अच्छा आप चाहिए लालचोट कहाँ है बेटा? दौसा में है, दौसा में अगर पूछ लो लालचोट कहाँ है सब बता देंगे, फिर आ जाओ विजिट कर लीजिएगा। आओ
अगला क्वेश्चन, यदि आलू की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है, बेटा कोई आलू की जो कीमत होगी वो पहले अपने यहाँ में 100% होगी, सभी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ जी सर, पहले 100% होगी, उसमें 10% क्या कर दी गई वृद्धि, तो बेटा 10 का होकर कितनी होगी 110, कितने परसेंट की वृद्धि 10% की। बताओ कोई समस्या आप कहीं सर? बिल्कुल नहीं। आगे देखो, तो उपयोगिता को अपने आलू की खपत में कितना परसेंट की कटौती करनी चाहिए ताकि आलू पर खर्च सेम पर, तो बेटा 10% बढ़ा है, 10% कम कर दो। तो किस बड़ा है 110 पर, 100 की जगह 110 हो गया, कितना बड़ा था 10, भाई बेटा ऐसे जमा दो आप, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा किससे कर दो 100 से, मचा दो घटा किसी, हटा बेटा 0 से 0 खत्म, और ऊपर बच के कितना 100, बेटा 100 में भाई 100 गुना 1 बेटा 100 ही रहना है, जैसे 11, तो बेटा 11 9 का 99, ये हमें पता है 9 आने चाहिए शुरुआत में। इसका ऑप्शन बेटा 16 है नहीं, 15 नहीं, 12 नहीं, 9, ये रहा आंसर। किसने कहा बेटा पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत है? नहीं, किसमें है जीडी हो जाती है इसके पेपर में, तो बेटा जीडी वाले बच्चे तो 100% ये सब मान लीजिएगा, आपका सिलेक्शन होना तो तय है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, आप जरूर देखो। क्वेश्चन नंबर 12, एक कार चालक को निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय को 40% कम। बेटा अभी अभी ये सवाल लेकर आए थे हम, कहीं ना कहीं हम सवाल लेकर आए थे ये। अब इसी प्रकार एक सवाल और पूछ लिया आपसे, तो अब मुझे नहीं लगता कि आप इसमें ज्यादा दिक्कत परेशानी होगी, क्योंकि ये जीडी में है। मैं एक बार इसका सोल्यूशन मैं खुद करा देता हूँ। देखो बेटा सोल्यूशन क्या है, एक कार चालक को निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय को 40%, यानी पहले जो समय लगता था बेटा 40 लगता, 100% लगता था, अब 40% कम कर दिया उसको, जब 40% कम कर दिया तो बेटा वो अपने आप में रह गया कितना परसेंट, 7%। क्या मेरी बात को मानते हैं? कमी कितनी हो गई 40% की, ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमें अलग से नहीं याद करना पड़ा, डायरेक्ट दे भी रखा है। अब क्या करें, तो कार चालक को अपनी गति में कितना परसेंट की बेटा वृद्धि करनी चाहिए, तो हो कितना है 60, कमी कितनी हुई थी 40 की, गुणा किससे कर दो बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से। अब आपके सामने हटा पीछे मचा दो, 0 से 0 खत्म, है ना बेटा, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 2 बार, अब 100 गुना 2 किया तो बेटा 200 आ गए, और 200 में जैसे आप 3 का भाग लगाएंगे तो बेटा 6 दिया 18 आने चाहिए, यानी 6 से कटना चाहिए, और 6.66 बेटा यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अब 200 बेटा 3 का भाग लगाओगे तो 66 आना चाहिए, आप चाहे करके देख लो, तो बेटा आंसर अपने आना है 66.2/3 पर, 2 से ही ये ऐसे है बेटा, 2 से ही 3%, है ना। तो बताओ कहाँ आपको समस्या हो रही है बेटा, कहाँ दिक्कत हो रही है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक और कंसेप्ट, यदि ए का 20 से 16% कम है, यानी वेतन, बेटा ए का जो वेतन है वो 20 से 16% कम है, मैं सवाल को साथ साथ ही कर देता हूँ, अब आपको इतनी सी पकड़ तो बन गई होगी बेटा, पकड़ बन गई। तो अब देखो जो ए है उसका 20 से, किससे 20 से, ये लो भाई ए का जो वेतन है 20 से 16% है, तो बेटा बी का अपने में वेतन 100 रहा होगा, तो इसका 16% अधिक का मतलब वेतन 116। बताओ क्या समस्या है आपके लिए से? बिल्कुल। तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है, तो बेटा दोनों का जब गैप निकाला तो गैप निकल गया है 16। बेटा यहाँ भी देख ले और क्वेश्चन में दे रखा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, है ना। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट, यानी बी का जो वेतन है बेटा ए के वेतन से, तो ए का पहले कितना था 116 है, तो बेटा दोनों का गैप कितना था 16 है, अब मल्टीप्लाई करो किससे 100 से, अब बेटा कटा पीछे मचा दो, तो कटा पीछे आप करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा बेटा। काटने का और तरीके बताता हूँ, इसका आधा इसका आधा, बेटा 116 का आधा जब करते हैं तो निकल जाता है 55 दूनी 110, 158, है ना। तो बेटा 16 का आधा आप जानते हैं कितने आते हैं 8, ये लो। अब 58 का आधा हो सकता है आपका आंसर हो सकता है कितना 29, 8 का आधा हो सकता है कितना 4, अब 29 का तो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, अब नहीं रोक दो बेटा, 100 गुना 4 के तो निकल गया है 400, और 400 बार लगाओ 29 का, अब अपना आंसर मारो, आप फेंक के मारो बेटा, आपका आंसर क्या निकल के आया, देखते हैं कौन करता है। तो बेटा अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, बिल्कुल नॉर्मल चाहते हैं, तो ऐसे कर लो, 100 को बेटा पुराने तरीके से आजमाओ, 29, 29 से कम 29, बचे कितना 11, 110, अब बेटा जोड़ो, 3 बार जा रहा है ना, या 2 बार जा रहा है 3 बार, तो बेटा 3 3 9 190, और 190 में 3 घटा तो 187, बेटा आ रहा है 87, तो कितनी बार गया 3 बार, तो बेटा 13 आना चाहिए, इस ऑप्शन में 12 है
इसमें 15 है। अब ये फंसा दिया, अब और कैलकुलेशन चाह रहा है, अब क्या करें बेटा, अपने सामने निकलेगा 87। अब कितना बाकी बचा, अब बचा सर 13 और 10 23। इधर ही जैसे ही पॉइंट लगाया बेटा हो गया 230। अब 230 का बोलो तो बेटा 7 या 21, तो ये 7 होने चाहिए, तो बेटा यही अपने सामने आंसर है। आप चाहे आगे कैलकुलेशन करके देख लो, मैंने अनुसार बेटा ये आपको सामने आंसर बता दिया। आप चाहे तो आप इसको पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं, मैंने आपके सामने इतना बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत शानदार लगा होगा। बेटा ये आया है एनटीपीसी में, यानी रेलवे ने पूछ लिया, और बेटा किसमें, ग्रेजुएट लेवल, कब 2025, यानी लेटेस्ट पैटर्न का पूछा गया सवाल है, लगभग 1 साल वो पुराना है बस। आओ आगे होगा, देखो एक बार बेटा इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आपको सूटेबल लगता है। एक चीनी के मूल्य में 30% क्या हुई वृद्धि। बेटा आप इस बात को जानते हैं, पहले जब चीनी के मूल्य वो 100% होगा, उसमें 30% की वृद्धि हो गई तो 130 हो गया, दोनों का गैप निकालो 30%, है ना। तो सीता को चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी कर देनी, बेटा सीता को राम से क्या फर्क पड़ता है, कितने परसेंट कमी कर देनी चाहिए, उसे व्यय में कोई वृद्धि ना हो। और ये किसमें आया है, ये बेटा आया है असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में, टेक्निकल के पेपर में 2018 में, यानी 2 पेपरों में एक ही सवाल बेटा पूछा गया था, अलग अलग पेपरों में, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने सामने क्या करें, तो बेटा 130 बेटा किससे, 30 से, 130 ये है बेटा, गैप ऊपर है, इंटू मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 से। अब जब 100 से ही इसको कन्वर्ट कर दिया तो बेटा आप लगा दो कटा, 0 से 0 खत्म, है ना, बाकी कट नहीं सकते, तो बेटा सीधा कर दो 300, 300 भाग लगाओ 13 का, तो बेटा 13 दूनी 26, तो बेटा 2 से शुरू होनी चाहिए, तो अब तो ये सोल्यूशन करना पड़ेगा, सभी ऑप्शन 2 से हैं। तो अब अपने सामने आओ, अगर इतना नहीं निकल पा रहा तो बेटा अब अपना बेसिक तरीका आजमाओ जो क्लास 2-3 में आजमाते हैं, क्योंकि मैं आपको उस लेवल पर नहीं खड़ा करना चाहता जहां से बेटा अभी गिर जाए, अपने सामने बिल्कुल छोटा छोटा लेवल। 130 आपके सामने दे रखा है, 13 भाग लगाओ, सो 130 नहीं बेटा 300, सॉरी 300, 13 दूनी 26, बच गया 4, इधर से ले आओ 13 तिया 39, यानी 23 आने चाहिए, बेटा 23 2 ऑप्शन में है, फिर फंस गया, 13 तिया 39, तो बेटा संख्या होनी चाहिए थी कितनी, 40, और कितनी 1 बचाना चाहिए, 1/13, यही हमारे सामने आंसर, बेटा क्लोज आंसर नहीं है, 39 होते तो चल जाता, आंसर निकल गया हमारा। तो बेटा ये किस में आया है, असिस्टेंट टेक्निकल और लोको पायलट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी एनटीपीसी में आया है 2025 में 23, और बेटा ग्रेजुएट लेवल पे आया है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 51% अधिक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, कितने का कैसे, बेटा ए का जो वेतन है, जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से बेटा 51% अधिक है, यानी बी से ए का, ये 100 है तो बेटा ये 151 है, दोनों का गैप निकाला 51%। ये यहाँ भी देख सकते हैं क्वेश्चन भी कह रहा है ना, 51% है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, तो बेटा यहाँ से 51 है तो 151 रखो, और गैप है 51 का, इंटू कर दो 100 से। अब बेटा ये एक संख्या कटने में थोड़ी दिक्कत देगी, क्योंकि ये 3 से तो कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, 151 एक प्राइम नंबर है बेटा, किसी से भी डिविजिबल नहीं है एक को छोड़कर, तो अब कटने का सेंटर तो टंटा तो खत्म हुआ। 51 गुना बेटा 100 करो तो आपके सामने है 5100, 5100 में भाग लगाओ 151, तो बेटा आप 5100 में ये देख लो, आप जब भाग लगाएंगे तो बेटा आप जानते हैं 4 बढ़ जाएगा, है ना, सॉरी 4 बढ़ जाएगा तो बेटा हो जाएगा 200, एक ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 504, 500 नहीं, 4 नहीं जाएगा 3 बढ़ जाएगा, बेटा 3 बार खदाओ तो 300 पे और 150 बेटा 400, 400 400 4 डिमांड कट गया तो 150 ये बेटा, तो ये निकल के आएगा 53, 453, तो ऑप्शन वाली चाहिए बेटा 3, सभी ऑप्शन में 3 है, दिक्कत नहीं है। अब बच गया यहाँ से कितना, तो बेटा इधर बच गया 47, इधर लगाओ 51 होगा बेटा, 151 को दिया तो 2 बार 3 बार बोल देंगे तो बेटा 3 बार बोलेगा, है ना, तो 3 बार बोलेगा तो 51 का 3 गुना 153, और 3 3 9
सही है बेटा 3 बार। तो ये अपने सामने अपने आंसर निकल गया 33.77। एक ऑप्शन था, बाकी सब ऑप्शन बेटा दूर थे। आंसर निकल गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिंग जरूर है, लेकिन बाकी इतना ज्यादा कैलकुलेटिंग भी नहीं है। आपको मैं हल्का सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, ये पेपर में आया है CDS में, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसको मैंने 3 बार अपने हाथ में लिया, लेकिन इंटरव्यू हाथ में नहीं आ पाया। कोई गल नहीं, कोई इशू नहीं है, देश की सेवा इस जगह नहीं इस जगह करने का अवसर है। आओ बेटा 64, इस क्वेश्चन नंबर 16 है 64 का वर्गमूल। तो आप जानते हैं बेटा, जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं। और 64%, तो बेटा परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो जब 64 का बेटा हम वर्गमूल निकालते हैं 64% का, तो हम भाग देंगे 100 का। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाती है, या आप जानते हैं परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गई। 64 का वर्गमूल निकाले तो 8 आएगा, और 10 का इसका निकाल, तो बेटा परसेंटेज वापस कन्वर्ट करो। परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए 100 से, तो बेटा 100 से किया तो 0 से 0 खत्म, 10 गुना 8 किया तो बेटा 80%। तो इसका आंसर निकल गया बेटा 80%। कोई 8% के चक्कर में ना लगा दें बेटा, सब ऑप्शन गलत है। ये यूपीएससी CDS का पेपर में पूछा गया बेहतरीन सवाल है, आपके सामने हल्की कोई चीज रखी ही नहीं गई है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार प्रेम बनाए रखेंगे बेटा। और भी क्वेश्चन करा था, लेकिन लाइट का कुछ 10-15-20 मिनट के इश्यू हो गया था, इसलिए समय कम बच पा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस होनी है तो मुझे उधर भी जाना है। तो आप इसीलिए बनाए रखिएगा। हाँ, अगर आप बेटा SSC तैयार कर रहे हैं तो मैं आपके लिए एक चीज और बता रहा हूँ। देखो, एक चैनल का नाम है बेटा, इसका नाम है इंग्लिश। मैं कमेंट या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, इंग्लिश विथ दीपक सिंह राजपूत। बेटा इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका इंग्लिश भी मैं यहाँ से तैयार कराने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही शानदार क्लास आपके हैं, आप सभी का इतना बढ़िया प्रेम है, आप देख पा रहे हैं, मेरी क्लास समझ पा रहे हैं, तो ये बातें को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।